कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जीएनबी है वो अपना पिता को बहुत ज्यादा ही गुस्सा दिला रहा था। तब उसका पिता भी बाहर आ जाता है, हम देखते हैं कि उसका पिता बहुत ज्यादा ही गुस्से में है। तब जो जीएनबी पर हमला कर देता है, तब जीएनबी भागती हुई उसके पिता को बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि जो मेरा गैदरिंग रियल में है उस पर मैं जा चुका हूँ। तो मुझे कुछ चीजें चाहिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तब उसका पिता उसको रोक कर उसको 2 बुक देता है, जिससे वो ये दोनों बुक को लेकर यहाँ से चले जाने लगता है। और तभी सुबह हो जाता है, हम देखते हैं कि जीएनबी को अपना 2 गार्ड के साथ कहीं पे जा रहा था। तब वो एक जगह आता है और वो अपने गार्ड्स को पूछता है कि इस पर्दा के पीछे कौन है। फिर उसका गार्ड बोलते हैं कि ये एनलान मिस है जो कि हाउ फैमिली से है, और वो हाउ फैमिली से इधर आया है ये जो सिटी है इसको थोड़ा सा वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। तब हम देखते हैं कि जो जीएनबी इधर बैठ जाता है, लेकिन एक बंदा आता है जो आके बोलता है कि योंग मास्टर, आपने तो अपना दरवाजा को बहुत दिनों के लिए बंद कर दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप आज क्यों बाहर आया। फिर सभी से उसका मजाक उड़ाने लगता है कि जो ये जीएनबी है जो कि इस सिटी का जीनियस और बहुत ही ज्यादा ही ताकतवर। तब जीएनबी अपने गार्ड से पूछता है कि ये बंदा कौन है। फिर वो बोलता है ये चिंचैन है। तभी हम देखते हैं कि चिंचैन बोलते हैं कि मैं मिस हू से मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे तुमसे मुझे कोई काम है नहीं। अब हम जीएनबी को देखते हैं जो कि अपना यहाँ पे आने का जो मकसद है उसको सही से ही निभा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे आया है लोगों को गुस्सा दिलाकर अपना पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आता है जो कि मिस हू का सेक्रेटरी है। वो आके बोलता है जो भी एक अच्छा सा गाना लिख पाएगा वो भी फ्लावर के ऊपर, तो फिर उसके साथ जो मिस हू है वो ट्रेवल करने के लिए राजी है। तब जो जीएनबी है वो बोलता है ये तो पागलपन है। तब हम मिस हू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत। तो तब हम एक बंदी को देखते हैं जो कि यहाँ पे आता है और एक गाना गाता है। तो उसका गाना सुनकर जो जीएनबी है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर ये सुनकर जो चैन है उसको गुस्सा आने लगता है। तब हम देखते हैं कि जो जीएनबी है उसका बहुत सारा पॉइंट हो चुका है। तब उस पॉइंट से बहुत सारा स्किल, बहुत सारा चीजें को अपग्रेड या फिर अनलॉक करता है। तभी हम वहाँ पे जो यंग मास्टर चैंग है उसको देखते हैं जो कि मिस हू के लिए गाना गाता है फ्लावर के ऊपर। तब हम देखती है जो कि हु उसका नाम पूछता है, फिर वो बोलता है मेरा नाम चैंग जू है। तभी हम देखते हैं कि उस साइड में जो जियंग भी है वो भी मिस हु का जो लास्ट नाम है वो पूछता है। फिर मैं उस हु बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता। फिर बोलता है नहीं पता। फिर वो ना बताता है कि मेरा लास्ट नाम मिस हु है। फिर वो बोलता है कि क्या आपको पता है मिस हु का जो मतलब है वो असल में एक फीमेल मंकी है। तो ये सुनकर जो आसपास खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। तब हम देखते ही गया है पे एक फाइट सीन हो जाता है, मतलब ऐसा ही माहौल बन जाता है। तभी हम जीएनबी को देखते हैं जो कि अपना पावर को अटैक करने लगता है। जब भी उन पर अटैक करने वाला होता है तभी उसके अटैक से सिर्फ धुआं ही निकलता है। तब तो सभी लोग उस पर हंसने लगता है। तब जो वो अपना दोनों गार्ड को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आया हो। तब हम देखते हैं कि जो जीएनबी है उसके पास अभी 12 से भी ऊपर पॉइंट्स है। तो उन्हीं पॉइंट से वो अपने आप को अपग्रेड करता है। तो तब हम देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा फाइट होता है। और तब हम जीएनबी को देखते हैं उस पर जो भी हमला करता है वो जो अपना बच्चे वाली ट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करके उसको हरा देता है। तब वो लास्ट में जब जो चैंग चिंग है उसको मारने के लिए जाता है, तब हम देखते हैं कि उस साइड में जो मिस हु है वो आ जाता है। आके इस फाइट को रोकते हुए बोलता है कि योंग मास्टर चैंग चिंग ने मेरे लिए एक गाना लिखा, तो जिस वजह से उनको हक बनता है कि वो जो मेरे साथ रास्ते में हटे। तब हम देखते हैं कि वो जो जीएनबी है उसको भी ऑफर देता है, अगर तुम उससे अच्छा करते हो तो तुम्हें भी मौका मिलेगा। तब वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ गाना सुना ही हूँ, कभी बोला नहीं। तब जो यंग मास्टर चैंग चिंग जियांग का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर जो जियांग भी है वो बोलता है कि ठीक है अभी मैं भी गाना गाने वाला हूँ। ये सुनकर तो चैंग चिंग गुस्सा करने लगता है। तब जियान भी हॉल से निकलती हुई एक गाना गाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही पहले से भरा हुआ था, मिस्टीरियस था, किसी को भी मतलब ये जो गाना है इसको समझ भी नहीं आता। तब हम देखते हैं कि मिस हु को जो इस गाना को हर बार दोहराता रहता है, उसने क्या कहा उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता इस गाने के बारे में। और तभी हम देखते हैं कि मिस हु को जो कि इस पोयम को अपनी डायरी पे लिख लेने के लिए बोलता है अपना जो असिस्टेंट है उसको।
तब जो जीएनबी है वो बाहर आ जाता है हॉल से। तो वो अपना दोनों गार्ड से पूछता है तुम्हारा लेवल कितना है। फिर दोनों गार्ड बोलते हैं कि मैं 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अभी जो मेरा लेवल है वो 5 पर है, जो कि गैदरिंग रियम का। फिर वो जो जीएनबी है वो सोचता है कि जो मेरा जो गार्ड है वो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं और जो बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना होगा जिससे मेरा लेवल बहुत ही जल्द इंक्रीज हो और मुझे बहुत सारा कॉम्बैट स्किल भी मालूम चले। फिर वो देखती है कि आज उसको बहुत सारा अर्निंग हुआ। फिर वो गार्ड बोलता है कि आप जितना ज़्यादा मतलब लेवल पर जाओगे उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाएगा हर एक लेवल। और तभी जीएनबी का नज़र एक जगह पे पड़ता है। फिर अपने गार्ड से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। फिर उसका गार्ड बोलता है जिनके पास रहने की घर, पहनने के कपड़े और खाने के लिए खाबार नहीं है, सिर्फ वही लोग उस जगह पे रहता है। फिर वो देखती है कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर वो जब अंदर जाता है तब देखती है कि जो शिंगाउन का जो प्रिंसेस है वो सभी बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा ही टॉर्चर कर रहा है, जिससे उससे बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आता है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर उस जो प्रिंसेस है उस पर एक लात मार देता है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर उन दोनों में फाइट होने लगता है। तब हम देखते हैं कि इस फाइट में जो लड़की थी वो मतलब बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब उसका गार्ड भी जो जीएन भी है उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसका गार्ड उसको मार के उसे हाथ से ही भगा देता है। और तभी हम देखते हैं जो कि जीएन भी एक लड़का को छोटा भाई बोल के पुकारता है, जो सुनकर उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब जब जीएन भी आगे बढ़ता है तब वो बच्चा तो पहले डरने लगता है। फिर बोलते हैं कि क्या ऑर्डर है। फिर जीएन भी उससे पूछता है कि यहाँ पे कितने बंदर रहता है। फिर वो बच्चा बोलता है कि यहाँ पर करीब करीब 1000 बच्चे मतलब लोग रहता है। तब वो बोलता है कि जो ये तो बहुत सारे हैं। फिर जियान भी बोलता है कि तुम्हारा जो ये ग्राम है यहाँ का जो मतलब हेड है वो कौन है, मुझे उसके पास ले चलो। तब उसी टाइम एक बुढ़े आदमी आता है, आके बोलते हैं कि मेरा नाम चेंचिंग है और मैं इस विलेज का हेड हूँ। फिर सभी लोग आके जो जियान भी है उसके पैरों में गिर जाता है और बोलते हैं कि यहाँ का जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा ही हाई है। फिर हम देखते हैं कि जो जियान भी बोलता है कि नेक्स्ट ईयर तुम लोग सिर्फ 20% जो रेंट है वो देना। फिर सभी लोग उससे थैंक यू बोलता है। तब वहाँ पे एक बंदा आता है और आके बोलता है कि तुम बिल्कुल भी इम्पीरियर का जो रूल है इसका खिलाफ नहीं जा सकते। तब जो ली मतलब जियन भी है वो बोलता है कि ये कौन है। फिर उसका गार्ड बोलता है कि ये लिंग ही चैन है, जो कि लिंग फैमिली से है। तब हम देखते हैं कि जो जियन भी है उसको बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा लोग गुस्सा करता है। फिर उस पॉइंट से वो कुछ अपडेट करता है अपनी जो पावर है उसको। तब वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश था। तब हम देखते हैं जो जीएनबी और जो लिंग हीचन है उसके बीच में बहस हो जाता है। फिर लिंग हीचन बोलते हैं कि बचपन में मैंने तुम्हें कितना पीटा था, क्या तुम भूल गए। फिर बोलते हैं कि बचपन में तुमने पीटा, अब मैं बड़ा होकर मैं तुम्हें पीटूंगा। तब हम देखते हैं कि जीएनबी को जो कि उसका स्पीड इतना फास्ट उड़ जाता है, जो लिंग हीचन उसको देख भी नहीं पाता, जिस वजह से वो उसको बैक टू बैक बहुत सारा पांच मारता है और उसको इधर ही बेहोश करने लगता है। फिर वो जो भी मतलब ज़्यादा बात करता है तो वो उसको एक पांच बेशाद मतलब मार देता था, लेकिन उसका मूवमेंट स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो लिंग हीचन है वो उसको देख ही नहीं पाता। और तब हम देखते कि जो जीएनबी है उसको फिर से 500 पॉइंट मिल चुका है, जिसपे उसको पता चल जाता है कि जो ये लिंग हीचन है उसका डैडी आ चुका है। जिससे उसको मतलब याद आता है कि अभी मुझे एक टाइम है जिससे मैं अपना जो मतलब पॉइंट है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर पाऊँ। फिर उसको एक और जोरदार पांच मारता है, जिससे वो जो लिंग हीचन है अपने पिता के पास जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं कि जो लिंग हीचन का पिता है वो भी जीएनबी पर हमला करने लगता है। फिर वो देखता है कि जो उसका पावर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है वो, फिर वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ा लूँ। तब वो जब बढ़ाने लगता है तब वो देखता है कि उसका पॉइंट एनफ नहीं है, जिस वजह से वो और बढ़ा नहीं पाता। तब वो सोचता है क्यों ना मैं पहले उसको थोड़ा सा गुस्सा दिला लूँ। तब हम देखते हैं कि जो छत से उसका जो पिता और जो बुढ़े आदमी था ओल्ड मास्टर वो भी देख रहा था। फिर वो बोलते हैं कि अभी अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको मतलब जो जियन भी है उसको थोड़ा सा सजा देना है ताकि वो कुछ सीख सके, मतलब थोड़ा सा एजुकेट हो सके। और तब हम लिंग हीचन को देखते हैं जो कि जीएनबी पर अटैक कर देता है, जिस पर वो तो उसका अटैक को रोक नहीं पाता और वो पीछे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका जो ग्रैंडफादर और जो मतलब उसका पिता तो दोनों ही उसका जो अटैक था उसको रोक लेता है, जिससे जो जीएन भी है वो बच जाता है। तो फिर से वो अपना जो फोनिक्स मतलब जो ईगल है
उससे अटैक करता है, लेकिन वो भी जो उसका ग्रैंडफादर है वो रोक लेता है। तब जीएनबी को पता चल जाता है कि उसका पिता उसकी मदद कर रहा है, जिस वजह से वो उसको और मतलब परेशान करता रहता है, जिससे उसको बहुत सारा पॉइंट मिलता है। तब हम देखते हैं कि लिंग हेचिन का पिता को बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन वो जो भी अटैक करता है वो मतलब वो जो उसका जो ओल्ड मास्टर था वो आके रोक लेता है। तब वो गुस्से में आके यहाँ से चले जाने का डिसाइड करता है और बोलते हैं कि बच्चे मैं तो आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। तब वो लोग चला जाता है, लेकिन जो जीएनबी है वो पीछे से बहुत बुलाता है, लेकिन वो नहीं रुकता। तब हम देखते हैं कि जो एक गार्ड आता है आके जो जीएनबी है उसको कुछ पैसा दे देता है और बोलता है कि मैं ये ले आया हूँ। फिर हम जीएनबी को देखते हैं कि जो सारे पैसा दे देता है वो जो गरीब लोग हैं उनको जो देखकर सभी लोग जो जीएनबी है उसका जय जयकार करता रहता है। तब हम देखते हैं कि उसका पिता भी इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश है। तब वो बोलते हैं कि जो हमारा जो जियांग मास्टर मतलब जीएनबी है उसको बहुत सारे लोग प्यार करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम देखेंगे नेक्स्ट